अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तुत्तहिरा बैतिय लित्ताइफ़ीन वल-आकिफ़ीन वर्रुक्काइस्सुजूद व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिस्सदक़ति फ़इन्नल बलाअ ला यतख़त्ताहा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अअतकफ़ अशरन फ़ी रमज़ान कान कहज्जतैन व उम्रतैन मन अअतकफ़ ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये रमज़ान मुबारक का महीना है और रमज़ान मुबारक के हवाले से और रोज़े के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। इस महीने में रोज़े के साथ साथ, सदक़े के साथ साथ, गरीबों की मदद करने के साथ साथ एक और काम होता है जिसको ज़कात बोलते हैं। और इस महीने में मुसलमान काफ़ी तादाद से अपनी ज़कात भी अदा करते हैं। लेकिन अगर ज़कात किस पर है, कब है, किस तरह है, अगर हमें वो सब बातें मालूम होंगी तो हमारे लिए ज़कात का निकालना आसान होगा। अगर हमें ज़कात के मसाइल मालूम नहीं होंगे तो हमारे लिए छोटी चीज़ भी बहुत मुश्किल बन जाएगी। जिस तरह आदमी को नमाज़ पढ़ना चाहता है लेकिन आदमी को नमाज़ पढ़ना नहीं आता तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नमाज़ पढ़ने से पहले आदमी को नमाज़ सीखना पड़ता है। तो इसी तरह ज़कात से पहले ज़कात के मसाइल सीखें। अगर ज़कात के मसाइल नहीं सीखेंगे तो हमारे लिए ज़कात निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह मैं कुछ ज़कात के मुताल्लिक़ बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल दिया है तो ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि मैंने ये माल अपने दिमाग से कमाया है, अपनी अक़ल से कमाया है और अपने जो है मेहनत से कमाया है, अपने बाजुओं से कमाया है, अगर कोई आदमी ये सोचेगा तो वो आदमी गुमराह है। क्यों? क्योंकि अक़ल से अगर कमाया है तो इस अक़ल को अल्लाह ने दिया है। अगर हाथों से कमाया है कि हाथों में ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीवाने हैं, पागल हैं, मजनू हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है, वो दीवाने हैं। तो हमारे पास जो अक़ल है ये अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैंने मेहनत से कमाया है और अपने हाथों से मेहनत करके कमाया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है। अब तुम्हारे हाथ में जो ताकत दी है तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी है। तो जो माल हमारे पास है ये सब माल अल्लाह तबारक व तआला की देन है, अल्लाह तबारक व तआला का करम है। अगर किसी की सोच और किसी का जहन ये बन गया कि ये मैंने मेहनत से कमाया है तो वो आदमी याद रखे कि मज़दूर जो होता है ना, मज़दूर, लेबर, वो एक मालदार आदमी से ज़्यादा मेहनत करते हैं। मालदार आदमी इतनी मेहनत नहीं करता जितना मज़दूर, लेबर आदमी मेहनत करता है। सुबह से शाम तक मेहनत करता है लेकिन वो फिर भी गरीब रहता है। सुबह से शाम तक मेहनत करा लेकिन फिर भी गरीब है। क्यों? क्योंकि ये उसके हाथ में नहीं है। माल और दौलत का आ जाना ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, अल्लाह तबारक व तआला का जो है करम है जिसके पास आ जाए। अगर हमारा जहन ये बन गया मैंने अपनी मेहनत से कमाया है तो ये तकब्बुर है और ये अल्लाह तबारक व तआला को ज़रा बराबरी पसंद नहीं है। और देखो अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान को शुरू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले ये फरमाया कि गैब पर ईमान लाओ, नमाज अदा करते रहो, जो हमने तुमको दिया उसमें से खर्च करो। क्या फरमा रहे? व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो हमने तुमको दिया है तुम उसमें से खर्च करो। बल्कि ऐसा नहीं, आदमी खुद अपने जब पैदा हुआ था तो बहुत सारे पैसे लेके पैदा हुआ था, बाद में आया
तो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग दिया, अक़ल दी, अल्लाह तबारक व तआला उसको होशियार बनाया। तो उसने अपनी होशियारी से अपनी अक़ल का इस्तेमाल किया, तो उसने जो है बिजनेस में बहुत ज़्यादा कमा लिया, नफ़ा हासिल कर लिया। तो अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रही हैं मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुमको दिया है उसमें से खर्च करना है, जो हमने दिया है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल दिया है उसमें से खर्च करना है। अब अगर कोई आदमी को ये बोले मैं तो दुकान में बैठता हूँ और दुकान बड़ी होशियारी से चलाता हूँ, तो आदमी ये समझे कि दुकान पर ग्राहक भेजने वाले कौन हैं। अगर अल्लाह ताला चाहे तो हम सुबह से शाम तक दुकान पर बैठे रहें, हमारे दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जहन के अंदर ये डाला, किसी के आदमी के अंदर जहन ये डाला कि तुम जो है गोश्त की दुकान खोलो, किसी के जहन के अंदर ये डाला तुम कपड़े की दुकान खोलो, किसी के जहन के अंदर ये डाला कि तुम इलेक्ट्रिक यानी बिजली की दुकान खोलो, यानी सबके दिमाग में डाल दिया है। अब उन्होंने दुकान खोल ली है। अब अल्लाह तबारक व तआला दूसरे इंसानों के जहन में डाल दें तुम फ़लाँ के पास जाओ, फ़लाँ के पास जाओ, फ़लाँ के पास जाओ। तो इसने दुकान को खोला है और दूसरे आ रहे हैं। अब इनको ग्राहक को भेजने वाले अल्लाह ताला हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ग्राहक को रोक ले तो आदमी तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ माल है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है उसी में से मांग रहे, कोई ऐसा नहीं कि भाई दूसरा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुमको दिया है उसमें से अल्लाह तबारक व तआला मांग रहे। कितना? ज़कात सिर्फ आदमी पर 2.5%, सिर्फ 2.5% ज़कात, यानी 40वां हिस्सा, 100 रुपये में 2.5 रुपये, 100 रुपये में सिर्फ 2.5 रुपये, 1 लाख पर सिर्फ 2500 रुपये। कितना आसान है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो ये भी बोल सकते थे भाई 1 लाख है और 1 लाख में से अगर 2,500 रुपये निकाले तो जो बचते हैं, तो अल्लाह ताला अगर चाहते तो ये बोलते कि भाई 100 में से 2.5 रुपये तेरे, 97 मेरे, ये भी बोल सकते थे अल्लाह ने ये नहीं बोला। अल्लाह ने कहा कि तुम 97, 97.5 तुम रखो और 2.5% मुझे दो। और एक और इस उम्मत को जो तोहफ़ा मिला है, उस उम्मत को जो नेमत मिली है वो ये है कि पहली उम्मतें जो थी वो ज़कात उन पर भी थी, लेकिन उनका ज़कात का तरीक़ा क्या था? वो ज़कात को जो उनका माल रहता था वो एक पहाड़ पर रख देते थे ऊपर, तो एक आग आती थी, वो आग उसको जलाकर ख़त्म कर देती थी। तो जिसका माल जल जाता वो माल कबूल हो जाता, और जिसका माल नहीं जलता वो कबूल नहीं होता, वो सारे दुनिया के सामने ज़लील व ख़ार होता था, वो रुस्वा होता था, उसको वो ज़िल्लत का मुँह देखना पड़ता था। और लोग उसको जो बुरा भला बोलते थे कि तेरी नीयत में फतूर है, तेरी नीयत अच्छी नहीं है, तेरी नीयत में कुछ खोट है, इसलिए तेरा माल अल्लाह ने कबूल नहीं किया। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में हाबिल और काबिल में आप सबको मालूम है लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ऐसा करो, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हदिया पेश करो, हदिया पेश करो, तो सदका पेश करो कि जिसका कबूल हो जाएगा वो हक़ पर होगा। तो जो काबिल था उसने गल्ला पेश किया, तो गल्ले को आग ने नहीं जलाया, उसके गल्ला कई दिन तक रखा रहा, लेकिन आसमान से आग नहीं आई। उसके बाद जो हाबिल था, आदम अलैहिस्सलाम का दूसरा बेटा हाबिल, तो उसने बकरी पेश की, यानी पहाड़ पर बकरी रख दी, तो आसमान से एक आग आई और आग ने बकरी को जला दिया। अब इन्हें और गुस्से में हो गया, अरे मेरा गल्ला नहीं जलाया और उसकी बकरी जला दी। तो इतना झगड़ा हुआ कि काबिल ने जो है हाबिल को कत्ल कर दिया। तो वहाँ पर लोगों को ज़िल्लत और रुसवाई का मुँह देखना पड़ता था, लोग जो है जलील हो जाते थे सबके सामने कि इसका जो है ज़कात कबूल नहीं हुई, इसका सदका कबूल नहीं हुआ। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, आज सिर्फ देना है, और कबूल हुआ या नहीं हुआ ये अल्लाह की मर्ज़ी है, ये अल्लाह के इल्म में, किसी के इल्म में नहीं है, ये अल्लाह को मालूम है। तो ये कितना आसान है। और दूसरी बात, वो सदक़े से किसी को फ़ायदा भी नहीं होता था, जल गया ख़त्म, किसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ फ़ायदा है, यहाँ मालदार से लेकर गरीब को देना है, मालदार गरीब को देगा तो गरीब का फ़ायदा है, और जो गरीब बेचारा दर दर की ठोकने खाने पर मजबूर है, उसके कुछ हालात बदलेंगे, उन्हें भी कुछ कर लेगा, ज़िंदगी में 2 पैसे देख लेगा, खुशी देख लेगा। तो ये कितना बड़ा फ़ायदा है, मालदार का भी फ़ायदा है और गरीब का भी फ़ायदा है। और ज़कात जो है वो हुकूकुल्लाह भी है और हुकूकुल इबाद भी है। हुकूकुल्लाह इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, और हुकूकुल इबाद इसलिए है कि बंदों यानी अल्लाह तबारक व तआला के बंदे जो हैं उनको दिया जा रहा है, तो अल्लाह के बंदे हैं, ये हुकूकुल इबाद है। वो फ़ायदा उठाएंगे, नफ़ा हासिल करेंगे, अपने बच्चों को कपड़े पहनाएंगे, ईद की खुशियाँ मनाएंगे, तो ये उनके लिए नफ़ा है। तो ये हुकूकुल्लाह भी हुकूकुल इबादी भी है। अगर कोई आदमी ज़कात को खा जाता है, नहीं देता, तो इसने हुकूकुल्लाह को भी खा लिया, हुकूकुल इबाद को भी खा लिया। और जो आदमी हुकूकुल इबाद को खाएगा तो वो याद रखे कि इस दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं ये सब अल्लाह तबारक व तआला के ख़ानदान के लोग हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा कुनबा है, ये मेरा ख़ानदान है, यानी जो दुनिया में लोग हैं ये मेरा ख़ानदान है, मेरा कबीला है, मेरा कुनबा है।
अब जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला के ख़ानदान के लोगों के पैसे खा जाए, अल्लाह ताला के कुनबे के लोगों के पैसे खा जाए, वो आदमी ज़िंदगी में सुकून कैसा हासिल करेगा? उसको सुकून नहीं मिल सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला के कुनबे के जो लोग हैं, यानी जो गरीब लोग हैं, मालदार गरीबों को देगा तो ये गरीब अल्लाह के कुनबे हैं। तो इन लोगों के अगर माल को खा गया तो ये आदमी कभी जो है इज़्ज़त नहीं पा सकता, कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं देख सकता, न इसके घर में कभी बरकत हो सकती। असल में ज़कात हम किस लिए नहीं दे रहे? क्योंकि ज़कात को हम बोझ समझते हैं। हम लोग ज़कात को बोझ समझते और हम लोग ये समझते कि एक टैक्स है। बेसोचो में आया था ना, ठीक। तो ज़कात को हम लोग बोझ समझते हैं, ये टैक्स है, बोझ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक है, हुज़ूर ने फरमाया कि जो आदमी ज़कात को बोझ समझेगा, और जब कौम मुसलमान और जब ज़कात को बोझ समझेंगे, ज़कात को जो है एक टैक्स समझेंगे और ज़कात को अजीब चीज़ समझेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों को रोक लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों पर लानतें बरसाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो है बारिश को रोक लेंगे। अल्लाह ताला जो है वो रहमतों को ऐसा रोक लेंगे कि मुसलमान परेशान होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नहीं आएगी। मुसलमानों की मदद कोई नहीं करेगा। आज हमारे सामने हो रहा है, आज चारों तरफ मुसलमान परेशान है, जुल्म ज़्यादती की जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमतें नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कि मुसलमानों ने ज़कात को बोझ समझ लिया। और ज़कात एक इबादत है। जो आदमी इबादत को बोझ समझ लेता है तो वो आदमी तो ऐसा, जिस इबादत को जो बोझ समझ लिया तो वो अल्लाह तबारक व तआला की नज़र रहमत से गिर गया है, अल्लाह ताला की लानत उस पर बरस रही है। तो हम लोग ये याद रखें कि ज़कात जो है वो एक इबादत है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है हमारे माल को पाक करने का ज़रिया है और हमारे माल में बरकत होने का ज़रिया है। एक मौलाना ने बहुत अच्छी मिसाल दी है कि तरबूज खरीदते ना, तरबूज, माउस खरीदते, तरबूज खरीदते, संतरा खरीदते, तो जब हम खरीदते उसके साथ छिलका भी आता देखो। लेकिन आज तक किसी ने ये दावा नहीं किया तरबूज वाले के पास जाके कि भाई मेरे को तरबूज का सिर्फ अंदर का होने का है, ये बाहर का मेरे को नको। कोई बोले, अगर कोई ये बोलेगा तो तरबूज वाला भगा देगा, ये कोई पागल आ गया, ये कोई दीवाना है। या माउस वाले के पास जाकर किसी ने बोला कि भाई मेरे को माउस के छिलके नहीं, अंदर का होना है और वो तोल के दियो। या संतरे वाले के पास जाके, आम वाले के पास जाके ये बोला भाई मेरे को छिलका नहीं, छिलका तुम्हारा और अंदर का तोल के दियो। कोई बोलते? कभी नहीं बोला। अगर कोई आदमी ये बोलेगा तो क्या बोलेगा? ना कोई पागल है, ये दीवाना है, इसको भगाओ यहाँ से। तो ये मिसाल बहुत, यानी अक्लमंदों के लिए ये मिसाल है। जो अक्लमंद है उन लोगों की ये मिसाल समझ में आएगी, लेकिन जो आदमी अक्लमंद नहीं उसको ये मिसाल समझ में नहीं आएगी। जब आदमी तरबूज खरीदता उसके साथ ऊपर का छिलका भी आता, माउस खरीदता तो छिलका आता। जब इन तमाम चीज़ों के साथ छिलका आता और किसी को भी, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो कोई भी हो, आज तक किसी को एतराज़ नहीं हुआ, एतराज़ हुआ। हालांकि उसको पता है कि अगर मैंने 100 रुपये का तरबूज ख़रीदा है तो इसमें 20% छिलका है या 30% छिलका रहता है, बाद में तो 50% छिलका ही रहता। तो इसमें 20 या 30% छिलका है, तो छिलका जब चला जा रहा तो मेरे पैसे वेस्ट हो जा रहे। मैं इसके तरबूज के 100 रुपये नहीं, मैं इसके 50 रुपये दूंगा। तो ये मानेगा तरबूज बेचने वाला? नहीं भाई, 100 रुपये का है तो 100 रुपये लूँगा। वो मेरे को सब बातें नहीं मालूम, ऊपर छिलका है नहीं है वो मेरे को नहीं मालूम। तो ये मिसाल अक्लमंदों के लिए, जब हमको कभी इस बात पर एतराज़ नहीं हुआ कि तरबूज सिर्फ अंदर का होना, बाहर का छिलका नहीं चाहिए, तो ज़कात भी ऐसा ही है। ज़कात हमारे माल को पाक करने वाली है। जब इन चीज़ों पर एतराज़ नहीं हो रहा तो ज़कात पर भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। ज़कात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुसलमान सोचता है अरे मेरा माल कम हो जाएगा। माल दिखने में कम होता है, लेकिन जो उसकी बरकतें हैं वो इतनी होंगी कि माल आदमी परेशान हो जाएगा, माल इकट्ठा करता, लेकिन माल जो है इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसके घरों में नहीं आएगा, उसके बैंकों में नहीं आएगा। अब जो आदमी ज़कात देते, एक साल अगर किसी आदमी ने ज़कात दी 2500 रुपये, तो मदरसे वाले दोबारा उसके पास जाते तो उन्हें 5000 देता ज़कात। कहीं को उसका माल बढ़ गया तो ज़कात ही बढ़ गई ना। अगर माल उसका नहीं बढ़ता तो ज़कात बजाय 2500 के 1000 रुपये हो जाती थी। वो बोलता था अगर पहले 2500 रुपये दिए, अब 1000 रुपये ज़कात नहीं देता हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहाँ भी मदरसे वाले चंदा करने जाते हैं, आप देखो, उनसे पूछ के देखो, उन्हें जहाँ पहली बार जाते हैं 1000 रुपये मिलते हैं, दोबारा 1500 रुपये मिलते हैं उनको। कहीं को तो उसका माल बढ़ गया। तो ज़कात से माल पाक होता है और ज़कात से माल बढ़ता है। अब ये ज़कात किन लोगों पर है? मसला ये है कि ज़कात किन लोगों पर है। तो सबसे पहले याद रखें, ज़कात 4 चीज़ों पर है। सबसे पहले सोना, चांदी, और जो पैसे हमारे बैंकों में रखे हुए हैं या घर में कहीं भी मौजूद हो, 3, और चौथी चीज़ है माल तिजारत। ये 4 चीज़ें वो हैं, अगर हमने इन पर 1 साल गुजर गया,
एक साल गुजर गया तो एक साल गुजरने के बाद देखो, ये भी अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा करम है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आज तेरे पास 1 लाख रुपए आज ही ज़कात दे, आज तूने सोना ख़रीदा आज ही ज़कात दे, ऐसा नहीं। बल्कि एक साल तक तो खूब इस्तेमाल कर, सोना इस्तेमाल कर, चांदी इस्तेमाल कर, पैसे खूब इस्तेमाल कर, सामान खूब इस्तेमाल कर, अभी तेरे को ज़कात नहीं देना, 1 साल हो जाने के बाद ज़कात देना है। ये कितना बड़ा करम है अल्लाह का। अगर अल्लाह ताला चाहते तो एकदम दे, भाई अभी 1 लाख है चलो अभी दे, ऐसा नहीं, बल्कि 1 साल होने के बाद सोने चांदी पर। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी इस्तेमाल करे या ना करे, बैंकों में रखी हुई हैं, गिरवी रखी हुई हैं, चाहे इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे घर में रखी हुई हैं, कैसी भी रखी हुई हैं, चाहे किसी ने शादी के लिए, लड़कियों की शादी के लिए रखवाई हुई है, सोना चांदी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें आदमी को ज़कात देना ही देना है 1 साल होने के बाद। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है आदमी के पास पैसा है, आदमी के पास इतना पैसा है कि उस पैसे से आदमी 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तो ऐसे आदमी के पास ज़कात है। अगर इन पैसों को 1 साल हो गया तो 52.5 तोला चांदी आदमी, अब 52.5 तोला 100 तोले का 1 किलो होता, 100 तोले का 1 किलो होता, अब 50 तोले का आधा किलो, अब 50 में 2.5 और लगाना है 52.5, तो अब आज की डेट में 70,000 रुपये किलो चांदी है, 70,000 रुपये किलो चांदी है, तो 35,000 रुपये की आधा किलो और उसमें 1,000-2,000 रुपये और जोड़ लिए तो 37 या 38,000 38,000 रुपये होते। तो अब आज की डेट में जिसके पास 38,000 रुपये हैं और उन 38,000 रुपये को 1 साल हो गया तो इस आदमी को ज़कात देना है। कितना? 1 लाख पर 2,500, 40,000 पर 1,000। अगर 38,000 किसी के पास है तो उसके पास मुश्किल से 800 रुपये ज़कात आती है। 40,000 में से 800 रुपये आदमी नहीं दे सका, तो ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए दे रहे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी कोई दुनिया में सदका करता है, ज़कात देता है, तो वो छोटा होता है। जिस तरह देखो हम बीज डालते, बीज इतना रहता छोटा, लेकिन जब उसको बीज को डालते हैं तो छोटा बड़ा होता, होते होते कितना दरख्त बनता, वो इतना बड़ा झाड़ बन जाता कि पूरा गांव उसके नीचे बैठ सकता है अगर उसको अच्छी तरह देखा जाए। तो जब आदमी सदका करता, ज़कात करता, तो वो छोटा रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पालते हैं। कौन पाल रहे हैं? या अल्लाह पाल रहे हैं। या अगर हम कोई झाड़ लगाए, हमारा पड़ोसी पाल दे, तो हम लोग उसका शुक्र अदा करते हैं, अरे मैं झाड़ लगाया, मेरा पड़ोसी इसको पाला है, रोज़ाना पानी देता है, इसको खाद डालते, इसने बड़ा किया, ये बहुत अच्छा आदमी है। तो सदक़े को और ज़कात को अल्लाह तबारक व तआला पाल रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसको पालते हैं पालते हैं पालते हैं। यहाँ 1 साल में 2 साल में झाड़ बड़ा हो जाता नहीं, बहुत बड़ा हो जाता है 1 साल 2 साल में। लेकिन आदमी की उम्र अगर आदमी की उम्र 60 साल है और उसने 40 साल की उम्र से जो है ज़कात देना शुरू किया, तो 20 साल तक ज़कात दी, तो अल्लाह तबारक व तआला 20 साल के हर सदक़े को पाल रहे हैं। तो उन्हें जब यहाँ से जाएगा तो उन्हें कितने बड़े झाड़ पाएंगे। और ये जो अल्लाह तबारक व तआला सदक़े को पाल रहे हैं, कल क़यामत के दिन जब अर्श का, जब मैदान हश्र कायम होगा, क़यामत का दिन होगा और सूरज एक हाथ ऊपर आ जाएगा, सूरज एक बारिश ऊपर आ जाएगा, एक हाथ ऊपर आ जाएगा, तो सब लोग अपने पसीने में डूबे होंगे, गर्मी का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, गर्मी से परेशान होंगे। तो उस वक्त ये आदमी जो अपने ज़िंदगी में सदका ज़कात दिया है, तो वहाँ आराम से बैठा होगा। लोग पूछेंगे तो ये बताएगा, अरे मैंने सदका दिया था, ज़कात दी थी, तो उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने पाला है, आज मैं इसके नीचे सुकून से बैठा हूँ। अब जिस आदमी ने नहीं दिया, इन्हें यहाँ आना भी चाहेगा तो नहीं आ सकता, कहीं को फरिश्ते वहाँ ठहरे हैं, इन्हें यहाँ आएगा तो फरिश्ते एक मारेंगे। ये सिर्फ उसके लिए जिसने दुनिया में ये काम किया है। तो तीसरी चीज़ क्या है कि आदमी ने 38,000 रुपये अगर उसके पास हैं और 1 साल उसको हो गया है, अगर कर्ज़ा भी दिया है, अगर किसी को कर्ज़ा दे रखा है और मालूम है कि ये कर्ज़ा मेरे को 1 महीने के बाद मिल जाता, तो ये आदमी भी ये ना सोचे मेरे पास नहीं है, उसके पास कर्ज़ा है, भाई है तो तेरी, आज मिलते कल मिलते, 1 महीने के बाद मिलने तो है, तो इस कर्ज़े पर भी आदमी ज़कात देगा। और इसी तरह बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई 7.5 तोला सोना है, तो 7.5 तोला अगर किसी के पास सोना है तो यही ज़कात देगा, मेरे पास तो 3 तोला है, मैं क्या को देना ज़कात। तो ये मसला ये नहीं है। ये मसला जब है जब आदमी के पास कोई चांदी नहीं, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया भी नहीं, कुछ आदमी के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना, कुछ नहीं है, सिर्फ सोना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ सोना है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, चांदी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सोना है। अब इसके पास जब तक ये सोना 7.5 तोला नहीं होता तो ये आदमी ज़कात नहीं देगा, अगर इस आदमी के पास सिर्फ सोना है। अगर इसके आदमी के पास 3 तोला सोना है, 1 तोला चांदी है, या 3 तोला सोना 1,000 रुपये भी है, अब इसका हिसाब इससे नहीं लगेगा, अब इसका हिसाब चांदी पर चला जाएगा कि इस आदमी को ज़कात चांदी के हिसाब से देना है कि जितने पैसे की 52.5 तोला चांदी बैठेगी। अब 52.5 तोला चांदी 38,000 रुपये की है, तो 38,000 रुपये किसी के पास है या इतना सोना है,
कि वो सोना 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच सकता है या 38,000 पहुंच सकता है, तो वो आदमी, इस आदमी के ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ है। और ज़कात देना इस्लाम के अंदर ऐसा ही फ़र्ज़ है जैसा कि नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद कोई 50-60 चीज़ों पर नहीं है। इस्लाम की बुनियाद सिर्फ 5 चीज़ों पर है। तो 5 चीज़ों में से एक ज़कात भी है। तो अगर आदमी को मोमिन बनना है, मुसलमान बनना है, कम से कम उसको इस्लाम की बुनियाद पर तो अमल करना ही पड़ेगा। अगर इस पर अमल नहीं करेगा तो वो आदमी अपने आप को मुसलमान ना कहे। हम लोगों की सोच ये है कि जिस आदमी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ी बिल्डिंग है, करोड़ों का बिजनेस है, ये आदमी देगा ज़कात, हमारे ऊपर ज़कात नहीं है। हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है शरीयत मेरे बारे में क्या कहती है। शरीयत ये कहती है कि जिस आदमी के पास इतना पैसा है कि वो आदमी उन पैसों से 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, 1 साल हो गया तो ये आदमी ज़कात देगा। चौथी चीज़ क्या है कि माल तिजारत। एक आदमी ने अपनी दुकान में सामान भरा हुआ है बेचने की नीयत से। अब हर आदमी अपनी दुकान में जब सामान डालता है तो बेचने की नीयत से डालता है। ये सामान, कोई दुकान खोले आदमी और इस सोचे सामान भर देना, अब कोई भी ग्राहक नहीं आना, ये सोचते क्या? वो सोचते ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आना, ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाना। तो अब हमारे दुकान में अगर इतना सामान है कि जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी है 38,000 को पहुंचती है, तो ये आदमी ज़कात अदा करेगा अपने माल की हिसाब लगाकर, मेरी दुकान में कितना सामान है। अब एक आदमी ऐसा है जिसकी दुकान में सामान ही नहीं है, जिस तरह उनकी दुकान है ऐसा भाई नहीं। अब भाई आपकी दुकान, आप तो बोलेंगे मेरी दुकान में तो सामान ही नहीं है। अब चाय की बंडी वाला है, पान की बंडी वाला है या वेल्डिंग शॉप वाला है, इनकी दुकान में तो सामान ही नहीं रहता, तो क्या बोलेंगे ये मेरी दुकान में सामान ही, मेरे ऊपर ज़कात नहीं है। तो ऐसे लोग सुन ले कान खोलकर, ऐसे लोगों की आमदनी पर ज़कात है। ये आमदनी देखेंगे मेरी साल में कितनी आमदनी होती है। अगर साल में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1 लाख पर ज़कात है। तो एक आदमी तो ऐसा है कि दुकानें 2 तरह की होती है ना। एक दुकान ऐसी होती है जिसमें आदमी सामान भरता है, जैसे यहाँ उमर भाई की दुकान है। एक दुकान कटिंग वाले की है, इसके पास कुछ है ही नहीं। चाय वाला है, पान वाला है, वेल्डिंग वाला है, बहुत सारी दुकानें हैं, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो बोलेगा मेरी दुकान में तो कुछ भी नहीं है। तो ये आदमी अपनी आमदनी पर हिसाब लगाएगा कि मेरी आमदनी 1 साल में कितनी है। अगर आमदनी 1 लाख है, 2 लाख है, तो उसी हिसाब से ये आदमी ज़कात देगा। और जिस आदमी की दुकान में सामान है तो सामान का हिसाब लगाए कि मेरी दुकान में इस वक्त कितना सामान है। मेरी दुकान में 1 लाख का सामान है, तो ठीक है, मुझको जो है 2,500 रुपये देना है। और ये 2,500 रुपये जाने में दिख रहे, लेकिन कितने लाख आपके पास आएंगे ये आपको नहीं मालूम। और देखो, ज़कात देने से आदमी के ऊपर जो मुसीबतें वो टलती हैं, बलाएं टलती हैं, मुसीबतें टलती हैं, आफत और बीमारियां टलती हैं। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मालदार हैं, करोड़पति लोग हैं, लेकिन मीठा नहीं खा सकते। आप सबको मालूम है, शुगर रहता, हार्ट ब्लड प्रेशर ये रहता वो रहता, उनको इतनी बीमारियां रहती कि अल्लाह की पनाह उन बीमारियों से। लेकिन बहुत से लोग बहुत मालदार होते हैं, लेकिन सब कुछ आराम से खाते हैं, सुकून से खाते हैं। तो वजह यह है कि उन्होंने अपनी ज़कात को अदा नहीं किया, ज़कात नहीं दी, सदका नहीं दिया, फितरा नहीं दिया, गरीबों की मदद नहीं की, तो उनकी बद्दुआएँ लगी। जब उनकी बद्दुआएँ लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खाने से तरसा दिया। सामने बर्फ़ियाँ नहीं खा सकता। ऐसे बहुत सारे मालदार हैं, बहुत सारे मालदार हैं, सामने मिठाई है, सब कुछ है, लेकिन खा नहीं सकता। थोड़े दिन पहले एक अखबार में आया था, तो एक आदमी ने अखबार में ये दिया कि मैं उस आदमी को 1 करोड़ रुपए दूंगा। कितने? 1 करोड़ रुपए दूंगा जो मुझे इस काबिल कर दे कि मैं दिन में सिर्फ 1 रोटी खा लूँ, दिन में सिर्फ 1 रोटी खा लूँ। उसको ऐसी बीमारी थी, रोटी खाते बीमार हो जाता, खाना वाना कुछ भी नहीं खाना, 2 चंद चीज़ें थी। अब भी ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी हमारे सामने हैं कि जिनका परहेज़ है बहुत, कि वो हर चीज़ नहीं खा सकते। उनकी चीज़ें कुछ लिस्ट बना के डॉक्टर ने दी हुई है कि भाई आपको यही खाना है, इसके अलावा कुछ खाया तो बीमार हो जाता, मर जाता। काहे को? क्योंकि ज़कात अगर सदका हम अदा करते टाइम पर, जो हमारा हिसाब लगाते, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी बरकत से ये मुसीबतें और बलाओं को टाल देते हैं। और हुज़ूर ने फरमाया कि बादिउ बिस्सदक़ति फ़इन्नल बलाअ ला यतख़त्ताहा, कि झटपट सदका दो, झटपट ज़कात दो, यानी जल्द से जल्द ज़कात दो और जल्द से जल्द सदका दो। फ़इन्नल बलाअ ला यतख़त्ताहा, कि जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें बलाएँ आने वाली हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन बलाओं को ख़त्म कर देते हैं, इन मुसीबतों को, बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। तो ये मसला हम अच्छी तरह जहन में रखें। 4 चीज़ों पर ज़कात है, सोने पर, चांदी पर। अब अगर सोना हमने किसी की बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए शादी के लिए ख़रीदा है, तो हम लोग ये ना सोचें शादी जब तक उसकी नहीं होंगी जब तक हम ज़कात देंगे, जब शादी हो जाएगी तो उन्हें जाने वो ज़कात देंगी, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो। अब तीसरा, अगर किसी के पास इतना पैसा है कि जिस पैसे से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, इन पैसों को अगर 1 साल हो गई तो इस पर भी ज़कात है। चौथा, जो आदमी ने जो सामान, जो ज़मीन, जो प्लाट
भाई बेचने के लिए लिए हैं कि मैं इस प्लाट को ले रहा हूँ, लेकिन थोड़े दिन के बाद बहुत ज़्यादा रुपए में बेचूंगा और नफ़ा कमाऊंगा, बड़ा कारोबार करूंगा, तो ऐसा आदमी भी ज़कात देगा। लेकिन एक और बात समझे, इस्तेमाल की जो चीज़ें उन पर ज़कात नहीं है। जो इस्तेमाल की चीज़ें, जैसे कि आदमी के पास गाड़ी है, चाहे उस गाड़ी की कीमत 5 करोड़ रुपए है, रोल्स गाड़ी है, चाहे उसके पास कोई सी भी गाड़ी है, ये लेकिन ये इस्तेमाल की है, तो इस्तेमाल की चीज़ पर ज़कात नहीं है। अब अगर किसी के पास आईफोन है 1.5-2 लाख का, तो उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। अब किसी के पास बाइक है बहुत महंगी 2-3 लाख की, तो उसके ऊपर, यानी इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात नहीं है। जो चीज़ें इस्तेमाल से ज़ायद है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा करम है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो ये बोलते अगर तूने 20 लाख की गाड़ी ली, इसकी ज़कात दे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी आदमी ने इस्तेमाल के लिए जो भी जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं जो इस्तेमाल में है, उन पर ज़कात नहीं है। जो इस्तेमाल से ज़्यादा हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आ रही, जो चीज़ें इस्तेमाल से ज़्यादा हैं, यानी एक आदमी के पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी तो इस्तेमाल में आ रही, लेकिन एक गाड़ी पूरे साल घर में ठहरी रहती, तो इस पर ज़कात है। इस गाड़ी पर खाली पीली ठहरी है ना, तो लेकिन उसकी कीमत भी रहना ना, उस गाड़ी की इतनी कीमत रहना कि 52.5 तोला चांदी। एक आदमी की गाड़ी 2000 रुपये की है, तो वो नहीं। तो जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आ रही, अगर जो इस्तेमाल में नहीं आ रही उसकी कीमत अगर इतनी है कि 52.5 तोला चांदी तक उसकी कीमत पहुंच सकती है, तो हर आदमी उसकी ज़कात देगा। या किसी आदमी के पास 2 प्लाट हैं, एक में तो वो रहता है, 2 घर है, और दूसरा घर खाली पड़ा हुआ, कोई इस्तेमाल में नहीं आ रहा, ना उसने किराए पे दे रखा, यूँ ही पड़ा हुआ है, तो ये घर अगर 10 लाख का है तो उसको 10 लाख की ज़कात देनी है, 25,000 रुपये। दूसरा, एक आदमी ने घर तो है लेकिन किराए पे दिया हुआ है, तो किराए पे दिए हुए घर पर ज़कात नहीं है, उसकी आमदनी पर ज़कात है। किराया कितना आ रहा, अगर महीने को 5,000 आ रहा, साल में अगर उसको 50,000 रुपये हो गए, तो 50,000 रुपये जो है वो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच गए, क्योंकि 52.5 तोला चांदी 38,000 की है, 38,000 की है, तो ये आदमी ज़कात देगा। अगर वैसे ही पड़ा हुआ है तो पूरे घर की ज़कात देगा। अगर किराए पे दे दिया तो किराए पर ज़कात है। और जो ज़कात है ना, तो सिर्फ 2.5% ज़कात है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे पास 1 लाख है, 1 लाख में से 10,000 दो, 10,000 तो अल्लाह नहीं मांग रहे ना, 1 लाख है उसमें से सिर्फ 25 रुपये देने का है, 40वां हिस्सा 2.5% देने का है बस। और देखो कुरान में जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का जिक्र किया है, वहाँ पर ज़कात का भी जिक्र किया है। बाज़ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर सिर्फ नमाज का अकेला जिक्र है, लेकिन जहाँ ज़कात का जिक्र आया वहाँ दोनों का जिक्र आया। वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, ज़कात नमाज अदा करो, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और कुरान में ज़कात देने का लफ्ज़ नहीं है, वह आतुज़ ज़कात बोले तो ज़कात देना नहीं, ज़कात को फेंकना नहीं, ज़कात अदा करना है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये दो तरीके से, एक तो पूरी ज़कात अदा करना और सही आदमी को ज़कात देना, पूरी ज़कात अदा करना, सही आदमी को ज़कात देना, ज़कात अदा करना। वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हें हुक्म किया है उसकी इताअत करो, यानी रसूलुल्लाह का हुक्म मानो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब मालूम ही हुआ कि आदमी ज़कात अदा नहीं करेगा तो इस पर रहम भी नहीं किया जाएगा, माल में बरकत ख़त्म हो जाती, उम्र कम हो जाती। और फरमाया ऐसे आदमी की देनी जिस आदमी के ऊपर ज़कात है लेकिन ज़कात अदा नहीं कर रहा, तो ऐसे आदमी की ना नमाज कबूल है, ना हज कबूल है, ना रोज़े कबूल है। इस आदमी की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। जो आदमी ज़कात नहीं दे रहा उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है। अब अगर किसी आदमी के बदन में फोड़ा फुंसी हो जाए, देखो ज़कात से माल पाक होता है। किस तरह? एक आदमी के बदन में फोड़ा हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? इसको चीरा मारना पड़ता, इसके अंदर जो मवाद है खून पे उसको निकालना पड़ता, उसको निकालेंगे तो ठीक होगा, निकाले तो ठीक होता ना, नहीं निकाले तो और बढ़ जाता, बढ़ते इतना हो जाता कि पूरा हाथ गल जाता, एक वक्त यहाँ तक हाथ ही काटना पड़ता। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? अगर तू मेरी बात पहले मान लेता तो ये छोटा फोड़ा था, इसको फोड़ कर इसकी मवाद निकाले तो ठीक हो जाता, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, आज होते होते तेरा पूरा हाथ सड़ गया, आज हाथ ही काटना पड़ेगा। तो ज़कात भी ऐसे ही है, थोड़ा अल्लाह मांग रहे हैं तो थोड़ा दे देना, आज थोड़ा सा अल्लाह मांग रहे हैं तो थोड़ा दे देना, हमारा माल भी पाक हो जाएगा, माल में बरकत होगी। वरना कल क़यामत के दिन बहुत सारी वईदें हैं जो मैं भी आपको बताऊँगा। तो जो आदमी ज़कात नहीं देता उसकी वईदें क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन इस आदमी के लिए एक गंजा सांप, यानी वो सांप इतना जहरीला होगा कि सांप के जो सर होता है ना, वहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं। हम तो करीब से नहीं देखा ना, सांप देखो तो डर हो जाता है, लेकिन कभी देखने की कोशिश करें, सांप के सर के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। तो हमारे देखो यहाँ भी बाल होते हैं लेकिन दिखते नहीं, गौर से देखो तो दिखते रहते नहीं। यहाँ भी बाल रहते हैं हमारे, यहाँ तो है, यहाँ भी है, हर जगह बाल है, तो यहाँ भी बाल है देखो, लेकिन गौर से देखो तो दिखते।
बहुत से लोग बड़े रहते तो दूर से दिख जाते, तो ऐसे ही सांप के सर के ऊपर बाल रहते। तो हुजूर ने फरमाया कि वो सांप इतना जहरीला है कि उसके जहर की वजह से उसके सर के बाल भी उड़ जाएंगे, सर के बाल भी उड़ गए, वो गंजा सांप है। तो हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन ये सांप उस पर मुसल्लत किया जाएगा और ये सांप उसको ऐसा बीच में से पकड़ेगा, यूँ उसका जबड़े को फाड़ेगा। जब इसके जबड़े को फाड़ेगा तो चीखेगा, चिल्लाएगा। इधर मैदान हशर कायम है, इसके हिसाब किताब के लिए कोई ज़रूर नहीं, इसका हिसाब किताब नहीं होगा। इसका हिसाब किताब बस दुनिया में हो गया, इसने ज़कात नहीं दी, इससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई पूछा नहीं जाएगा। इधर मैदान हशर कायम है, लोग यहाँ अपने हिसाब किताब पे लगे हुए हैं, इसके ऊपर जुल्म हो रहा है। अब वो सांप इसको ऐसा फाड़ेगा तो ये चीखेगा, इतना चीखेगा जो यहाँ पर मैदान हशर में जो लोग हैं ये पूछेंगे जैसे क्या हुआ भाई, क्या हुआ, किसकी आवाज़ है, ये किसकी चीखने की आवाज़ है। तो एक फ़रिश्ता कहेगा कि ये उस शख्स की आवाज़ है, चीखने की उस शख्स की आवाज़ है जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करता था, जिसने दुनिया में ज़कात अदा नहीं की, ये उस शख्स की चीखने की आवाज़ है। तो वो कैसी चीख होगी, यानी मैदान हशर इतना बड़ा होगा कि इस पूरी ज़मीन को जो है, अगर इस ज़मीन से जो 100 गुना बड़ा अगर बिछाया जाए तो उससे भी बड़ा मैदान हशर कायम होगा। और मैदान हशर में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मत है, आखिरी उम्मत वहाँ तक है, ये हुजूर की उम्मत है, इसमें इतने लोग हैं और इतने सारे नबी आए, उन तमाम के जो है लोग होंगे तो कितना बड़ा मैदान हशर होगा। तो इसकी चीख ऐसी कैसी होगी। तो जो आदमी ज़कात अदा नहीं करता होगा उस पर ये सांप मुसल्लत किया जाएगा। और दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है कुरान करीम के अंदर, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो आदमी सोने को, चांदी को, माल को जमा करके रखता है अपने पास, उसकी ज़कात नहीं देता, उसको खर्च नहीं करता अल्लाह ताला के रास्ते में, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब करके फरमाया कि इन लोगों को जहन्नुम की और दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। हालांकि खुशखबरी किसकी दी जाती है, जन्नत की खुशखबरी दी जाती है, लेकिन यहाँ जहन्नम की खुशखबरी इसको दी जा रही है। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि इनके लिए जहन्नम की खुशखबरी हो कि जो लोग सोना और चांदी को जमा करके रखते हैं, ज़कात नहीं देते। और आगे फरमाया यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून। सूरह तौबा के अंदर ये पूरी आयत मौजूद है, पूरी तफसीर सूरह तौबा के अंदर मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है जो ज़कात नहीं देता उसके ख़िलाफ़ जो है क्या क्या वईद बयान फरमाई है। तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं यौम युहमा अलैहिम, कि क़यामत के दिन जब होगा तो इसका जो माल है जो इसने जमा करके रखा, उस माल को आग के अंदर तपाया जाएगा। आपने देखा होगा जब लोहार कोई चीज़ बनाता है तो उसको आग के अंदर तपाता, पहले बिल्कुल लाल हो जाता, वो बिल्कुल लाल हो जाता, तो लाल होने के बाद उसको मारते हैं। जब छुरी बनाता लोहार तो उसको आग के अंदर तपाता, लाल हो जाता, जब उसको मारता वो लोहार जब बनता है। तो इसी तरह इसके माल को जो इसने सोना चांदी दुनिया के अंदर जमा करके रखा, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के ज़रिए से जहन्नुम की आग में तपाएंगे। और फरमाया फिर उसके यहाँ पर पेशानी पर लगाया जाएगा, उसके पीठों पर लगाया जाएगा, उसके पीठ पर, कमर पर और उसके पूरे जो है बदन पर उसको ऐसा लगाया जाएगा। यहाँ आदमी माचिस की काड़ी जला के बुझ गई, उसके बाद भी नहीं लगा सकता, उसके बाद भी उसको नहीं लगा सकता, छोटी एक चिंगारी भी हाथ में नहीं रख सकता। तो क़यामत के दिन जो आदमी ने माल को जमा करके रखा, तो इस आदमी के माल को गर्म कर कर इसको जो है ऐसा जबाया, ये पूछेगा ये क्या है भाई, ये मेरे क्यों टच कर रहे हो, ये मेरे क्यों लगा रहे हो, मेरे जो आग जल रही है, मेरे को तकलीफ़ हो रही है। तो अल्लाह ताला फरमाए, वो माल खुद कहेगा अना कंजुक अना मालुक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ, मैं तेरा वही माल हूँ जो दुनिया में तूने किसी को दिया नहीं बल्कि जमा करके रखा। और एक सूरत ऐसी जो आप सबको याद है, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सूरह हुमज़ा वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, आप सबको याद है, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, कि जो आदमी दुनिया में माल को जमा करके रखता, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जमा करके रखता और रोज़ाना गिनता है, गले में रोज़ गिनता, आज इतने हो गए चलो, आज इतने हो गए चलो, आज इतने हो गए, दे रहा किसी को नहीं, ज़कात नहीं दे रहा, फ़ितरा नहीं दे रहा, सदका नहीं दे रहा, किसी को कोई मदद नहीं कर रहा और जमा कर करके रख रहा। तो अल्लाह ताला आगे फरमाया, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, इन्हें क्या सोचता है, ये माल मेरे साथ जाएगा, क्या सोचता है, आज तक किसी के साथ गया माल, आज तक किसी के साथ माल नहीं गया। तो यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, अल्लाह ताला, ये तो अल्लाह फरमा रहे हैं। आजकल तो हम लोग बोले तो कोई यकीन नहीं करता है, तो अल्लाह, ये तो हमारे सामने है, हम सबको याद है और बार बार नमाज़ों में आयत पढ़ी जाती है। आप खुद इस आयत की तफसीर पढ़ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, तू क्या सोचता है, तेरा ये गुमान है, तू ये ख्याल करता है कि तेरे जहन में ये बात है कि तू इस माल को जमा करके ले जाएगा अपने साथ, कल्ला, अल्लाह ताला खुद फरमाया हरगिज़ नहीं, कल्ला ला युंबज़न्ना फिल हुतमा, अगर तूने इस माल को जमा करके रखा तो हुतमा में जाएगा। अब आगे देखो, अल्लाह ताला ने यहाँ बात ख़त्म थी, लेकिन अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं,
कल्ला लयुंबज़न्ना फ़िल हुतमा, तो हुतमा में जाएगा। वमा अदराका मल हुतमा, क्या तुमको पता भी है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, क्या तुमको पता भी है कि हुतमा क्या है, क्या तुमको पता भी है कि हुतमा क्या है। आगे अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं नारुल्लाहिल मुक़दा, वो अल्लाह तबारक व तआला की जलाई हुई एक आग है। वो दुनिया की आग नहीं जो बुझ जाती है, वो अल्लाह ताला की सिलगाई हुई आग है। नारुल्लाहिल मुक़दा, वो ऐसी आग है अल्लती तत्तलु अलल अफ़िदा, कि वो आग तुम्हारे दिलों को जलाकर राख कर देगी। ये उसके बारे में जो आदमी ज़कात नहीं दे रहा, सदका नहीं दे रहा और रोज़ाना माल जमा कर रहा, आदित्य हो गए, आदित्य हो गए, आदित्य हो गए। और शैतान ने तो ये कहा, शैतान से हुजूर ने पूछा ना, शैतान एक मरतबा हुजूर के पास आया तो हुजूर ने पूछा भाई तेरे दोस्त कितने हैं, तेरे दोस्त कितने हैं। अल्लाह करे ये बात हमको समझ में आ जाए। अब इस बात को सुनकर हम समझे कि मैं शैतान का दोस्त हूँ या मैं रसूलुल्लाह का दोस्त हूँ। मैं किसका दोस्त हूँ? मैं सहाबा का दोस्त हूँ, शैतान का दोस्त हूँ। तो शैतान ने कहा कि मेरे 3 दोस्त हैं। कितने? 3 दोस्त। सबसे पहला कंजूस मेरा दोस्त है, कंजूस बखील, जो आदमी माल को जमा कर करके रखता है, खर्च नहीं करता। तो फरमाया कि इन्हें मेरा पक्का दोस्त है। दूसरा दोस्त जिसको हर बात पे गुस्सा आता, जब देखे जब गुस्सा, जब देखे जब गुस्सा, हंस रहा नहीं भाई, जब देखे जब गुस्सा आ रहा। तो जब देखे जब गुस्सा आ रहा है इसको, तो शैतान ने कहा कि दूसरा मेरा दोस्त ये है। और तीसरा दोस्त कौन है? शराबी, जो आदमी शराब पीता है वो भी दोस्त। ये 3 आदमी ऐसे हैं। तो हुजूर ने कहा कि अगर किसी एक आदमी के अंदर ये तीनों चीज़ें हो तो उसने कहा कि मैं रोज़ाना उसको सजदा करता हूँ, मैं रोज़ाना उसको सजदा करता हूँ। वो मेरा पीर नहीं, मतलब मैं उसका पीर नहीं, बल्कि वो मेरा पीर है, मैं उसका ग़ुलाम हूँ जिस आदमी के अंदर तीनों चीज़ें हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कहीं मैं कंजूस तो नहीं हूँ, गौर करें, कहीं मैं बखील तो नहीं हूँ, कहीं माल को जमा तो नहीं कर रहा हूँ, 1 रुपया देने को तैयार नहीं। आजकल तो इमाम साहब की कुरान पूरी होती है, यहाँ पूछते लोग इमाम साहब को हदिया देना नहीं देना, ये है। तो मैं सोचता हूँ जो आदमी इमाम साहब को नहीं दे सक रहा कुरान सुन के, क्या ज़कात अदा करेंगे, क्या फ़ितरा अदा करेंगे, क्या सदका देंगे भाई। तो हम लोग सोचें मैं किसका दोस्त हूँ? कहीं मैं बखील तो नहीं, कहीं मैं कंजूस तो नहीं। दूसरी बात, कहीं मैं गुस्सा वाला तो नहीं हूँ। अगर मुझे बार बार पर गुस्सा आता है, बार बार कभी बीवी के ऊपर गुस्सा, कभी बच्चों के ऊपर गुस्सा, अगर मुझे बार बार गुस्सा आता तो शैतान का दोस्त हूँ मैं। अगर शराबी पी लिया तो ये तो फिर शैतान का भी उस्ताद है। तो हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये चीज़ें है तो सोच ले भाई मैं तो शैतान का दोस्त हूँ। तो ज़कात अदा करना बहुत आसान है। तो इस कितनी सारी वईदें हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाए जो आदमी माल को जमा करके रखता है, देता नहीं है, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुतमा में जाएगा। नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह तबारक व तआला की सुलगाई हुई एक आग है, वो ऐसी आग है उसको कोई बुझा नहीं सकता, उसको कोई नहीं बुझा सकता। और माल को जो आदमी ज़कात अदा करता है उसके बहुत सारे वाक़यात हैं। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल लिखी है, हमारे पास किताब है यहाँ पर, फ़ज़ाइल अमाल जिन्होंने लिखी, उन्होंने अपनी आप बीती में एक वाक़या लिखा है कि सहारनपुर जो है ना, सहारनपुर, वहाँ एक गांव में बेहट, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के महल थे। अंग्रेज़, ये मुसलमान की बात नहीं, अंग्रेज़ की बात है। अंग्रेज़, वहाँ पर अंग्रेज़ों के महल थे। तो एक अंग्रेज़ ने सुना हुआ था कि जो आदमी अपने माल की ज़कात देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल की हिफाजत करते हैं। तो वो क्या करता, हर साल अपने महल जो उसका जो सामान था, जो भी कुछ था, उसकी ज़कात देता था। तो एक मरतबा क्या हुआ, वो अंग्रेज़ कहीं दूर बैठा हुआ था, तो बस्ती में आग लग गई, बस्ती में आग लग गई। अब जो उसके महल के जो कर्मचारी थे, जो वहाँ नौकर थे, जो दरबान थे, उन्होंने भाग के उसके पास गया और कहा कि आपके जो है बस्ती में आग लग गई है और आपका महल भी जलने वाला है, आपकी बस्ती में आग लगे, आपका महल भी जलने वाला है। उसने अनसुनी कर दिया, तो बैठ जा। उसने फिर कहा अरे मैं बस्ती में आग लग गई, महल जलने वाला है। उसने कहा कुछ नहीं होता, तो बैठ जा। फिर तीसरी मरतबा कहा, तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि मेरे महल को आग नहीं लगेगी, मेरे महल को, ये अंग्रेज़ की बात है कि मेरे महल को आग नहीं लगेगी। क्यों आग नहीं लगेगी? कि उसने कहा कि मैंने मुसलमानों से सुना हुआ है कि मैं अपने महल की और मेरे महल के अंदर जो माल और दौलत है उस सब की मैं ज़कात अदा करता हूँ, तो मेरे महल को आग नहीं लगेगी। जब इन्हें आया कई दिन के बाद देखा तो बस्ती पूरी जलकर राख हो गई और उस महल का कुछ भी नहीं हुआ, उस महल का कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप बीती के अंदर को वाक़या लिखा है। मौलाना मज़हर साहब जो मज़ाहिर में पढ़ाते थे, तो उनके पास एक आदमी था, उनका खादिम था, उसका नाम था हाफिज़ फ़ज़ल हक़, हाफिज़ फ़ज़ल हक़। तो वो आदमी अपने माल की ज़कात देता था। तो एक मरतबा क्या, वो सोए हुए थे, रात को उनके घर चोर आ गए, चोर। तो चोर आ गए, चोर कितने थे? 4। और उन्होंने जो उनका बक्सा था, जो उनका संदूक था जिसमें माल रखा हुआ था, उसमें उन्होंने ताला लगा हुआ था,
सिर्फ 6 पैसे का, 6 पैसे का ताला लगाया हुआ था। तो चोर आ गए, चोर ताला तोड़ने लगे ना, इनकी आँख खुल के चोर भागने लगे। इनको चोर को रोका, भाई रुको रुको रुको, जाओ नको, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो इस ताले को तोड़ के दिखाओ। तुम्हारी चारों नहीं बल्कि तुम्हारे साथ 2-4 और हो तो उनको भी बुला लो। उनका भाई ऐसा घर तो हमारे को मिला नहीं आज तक, चोरों को तो भाग जाते, ये तो हमारे को खुद बोल रहा। तो उन्होंने बोला मैं कसम, चोरों को यकीन नहीं हुआ तो इन्हें कसम खाई, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा ना, मैं किसी बस्ती वाले को बुलाऊँगा, मैं आराम से सो रहा हूँ, तुम लोग आराम से ताला तोड़ो, आराम से ताला तोड़ो। वो ताला तोड़ते रहे, सुबह तहज्जुद का वक्त हो गया, अभी इन्हें तहज्जुद में उठे, देखा अभी ताला तोड़ रहे हैं, तोड़ते रहो लगे रहो। इन्हें फिर तोड़ रहे, ताला तोड़ रहे, तो फजर का वक्त हो गया। तो जब फजर का वक्त हुआ तो वो कह के गए कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तुम तोड़ते रहो आराम से। अभी फजर की नमाज़ पढ़ाने चले गए, अब इधर ताला तोड़ रहे, ताला नहीं टूट रहा। अब फजर की नमाज़ पढ़ के जब आए तो देखा चोर भाग चुके थे, ताला टूटा नहीं। अब इन्होंने मौलाना मदन साहब को यह वाक़या बताया कि ऐसा हुआ। तो जब पूछा तो इन्होंने बताया कि मैंने अपने माल की ज़कात अदा की है, जब मैंने माल की ज़कात अदा कर दी है तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे माल की हिफाजत करने वाले हैं। यानी अल्लाह ने माल की ऐसी हिफाजत की, आज हमारे घरों में चोर आ जाते, चोरी करके ले जाते, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब ज़कात का मसला आता तो हम लोग परेशान हो जाते, ज़कात कैसा दूंगा जी, इतने पैसे जा रहे ना, लेकिन जा रहे 2,500, 1 लाख अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं, तभी तो 2,500 रुपये जा रहे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी ऐसा गरीब बना देता जैसे हमारे मस्जिदों के सामने बैठ रहे हैं भीख मांगने वाले, फिर क्या करते हैं? तो ये अल्लाह का करम समझना कि अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया कि मेरे हाथ में 1 लाख रुपए हैं और मुझे सिर्फ 2,500 रुपये देने हैं। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमारे सामने अमीर थे, मालदार थे, बड़े मालदार थे, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनके पास कुछ भी नहीं आया, थोड़े दिन के बाद उनके पास कुछ भी नहीं रहा, ख़त्म हो गया, माल दौलत सब ख़त्म हो गया। तो हम माल दौलत की अगर हिफाजत करना है, बरकत करनी है, अपने बरकत लानी है तो ज़कात अदा करना पड़ेगा। ज़कात अदा नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जो है गले में तो जो हमारा माल जो हमने ज़कात अदा नहीं किया, इसी माल को अल्लाह तबारक व तआला गर्म लोहे का बनाकर हमारे गले में डालेंगे। किसमें? गले में डालेंगे हमारे, और चीखता चिल्लाता फिरूँगा ये क्या है, छुड़ाता फिरूँगा, कोई छूटेगा नहीं, अल्लाह ताला तो गले में डाल देंगे। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक आदमी था, वो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता था। तो उसके जो बच्चे थे बड़े नेक बच्चे थे, तो बच्चे हमेशा वालिद साहब को बोलते थे ज़कात अदा करो, है पहले करता हूँ ज़कात अदा, मैंने करता हूँ। तो उस आदमी का इंतकाल हो गया, तो बच्चों को गुस्सा आया, अरे हमारे बाप ने कभी भी ज़कात अदा नहीं की, तो हम क्या करेंगे। जो उस ज़माने में अशरफिया चलती थी, दिरहम व दीनार चलते होंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो उनका वालिद साहब मरे तो कब्र में पूरे माल को उनके साथ दफन कर दिया, पूरे माल को कब्र में उनके साथ क्या, हमारे बाप ने कभी ज़कात नहीं दी और ये ऐसा था वैसा था, उन्होंने पूरे माल को जो कब्र में साथ दफन करके ख़त्म। चंद साल के बाद, चंद साल गुजर गए, अब चंद साल जैसा बेटा था वैसा बाप बनेगा ना भाई, जैसा बाप था वैसा बेटा बनेगा, बाप का असर तो आएगा। चंद साल के बाद उनके दिल में लालच आया, अरे हमारा बाप तो गल गया, सड़ गया, मर गया, तो पैसों की ज़रूरत है ना, जाके कब्र में से निकाल लेंगे। तो कब्र में गए, कब्र को हटाया, कब्र को हटाया तो कब्र के अंदर देखा कि वो पैसे उनके बदन पर चिपके हुए हैं, पैसे उनके बदन पर चिपके हुए। तो उन्होंने एक सिक्का हटाया, एक सिक्के को जैसे हाथ लगाया तो हाथ जल गया, हाथ इतना जला कि वो परेशान हो गया। परेशान होता होता हाथ जलता रहा, उन्होंने दवाई कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसका जो हाथ की जलन थी कम नहीं हो रही, हाथ की जलन कम नहीं हो रही, परेशान हो गया, क्या करना। तो लोगों में मशहूर हो गया। तो एक आदमी ने उसको बताया कि यहाँ पर बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, आप उनके पास जाओ, शायद कि वो कुछ कर सकते हैं। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उनका हाथ को पकड़ा और उनके हाथ को पकड़ कुछ पड़ा और फूंक मारी, कम हुआ? कम नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसे बुज़ुर्ग थे कि वो जिसको भी कोई बीमारी हो फूंक मारते तो बीमारी फ़ौरन ठीक हो जाती थी। तो उन्होंने फूंक मारी, कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने दोबारा पड़ा, फिर फूंक मारी, कम हुआ? कम नहीं हुआ। तीसरी मरतबा अच्छा घट पकड़ा, फिर फूंक मारी, कम हुआ? कम नहीं हुआ। तो कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं फूंक मारूँ कम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया की आग नहीं, ये जहन्नुम की आग है, ये दुनिया की आग नहीं, ये जहन्नुम की आग है। तो उससे पूछा तो उसने बताया कि ऐसा वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो मैं ऐसा छुड़ाने गया था। तो उन्होंने फरमाया ये आग दुनिया की नहीं है, ये जहन्नुम की आग है, ये बुझेगी नहीं, तो क्या करूँ? उन्होंने कहा कि तौबा कर अल्लाह तबारक व तआला से और रो। जब तू रोएगा और रोने की वजह से तेरी आंखों से जो आंसू आएंगे वो आंसू इन हाथों पर लगा, उन आंसू की वजह से ये आग जो है और ये जलन कम होगी। तो उन्होंने ऐसा किया, अल्लाह ताला से तौबा की, रोए और रोने की वजह से जो आंसू निकला अपने हाथों पर लगाए, तो जब वो जलन ख़त्म हुई। माल को जमा करने का नतीजा ये है। तो हम बातें तो बहुत सारी हैं, बताने जाएंगे तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 2 बातें आप याद रखें कि ज़कात हमें किसको देना है।
ज़कात किसको देना ये मसला है। जो आदमी साहिब निसाब नहीं है हम उसको ज़कात दे सकते हैं। यानी जिस आदमी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस पैसों से 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, ऐसे आदमी को हम अपनी ज़कात दे सकते हैं। चाहे उस आदमी के पास गाड़ी हो, कुछ भी हो। हम लोग क्या बोलते हैं, इस आदमी के पास 1 लाख का फ़ोन है ना, फ़ोन हो तो क्या हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है ना। ज़कात हर उस आदमी पर है जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान है। अब इस भी आदमी के पास ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, फ़ोन ज़रूरत का है, गाड़ी ज़रूरत की है, घर ज़रूरत का है, लेकिन अगर इसके बैंक में इतने पैसे नहीं है कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, या इस आदमी के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, कई की प्लाटें भी नहीं है, इस आदमी के पास चाहे फ़ोन भी है, गाड़ी भी है, कुछ भी है, तो इस आदमी को आप ज़कात दे सकते हैं। लेकिन पेशावर आदमी को ज़कात नहीं देना। अब यहाँ हमारे दरवाज़ों पर भीख मांगते देखो, ये पेशावर इनका धंधा है, इनका कारोबार है। ये कारोबार आदमी को पैसे नहीं देना। हमारे बस्ती में जो लोग गरीब हैं उनको देना है। हमारे बस्ती में बेवाएँ हैं, हमारी बस्ती में मुतल्लक़ा हैं। अपनी अपनी बस्ती में देखे आदमी कि हमारी बस्ती में मुतल्लक़ा कौन है, तलाक़ याफ्ता कौन है, और हमारी बस्ती में बेवा कौन है, गरीब कौन है। जो गरीब है हम उसको ज़कात दें, हम इनको ज़कात दे देते। और ये ज़कात कहाँ है, अब ये आदमी जो ज़कात है ना, ये पेशावर है। अब अगर इनको मैं दावे से कहता हूँ, अगर इनको आप 1 लाख रुपए दे दिए, कितने, 1 लाख, दूसरे दिन भी इन्हें भीख मांगती, यहाँ नहीं तो कहीं और मांगती, लेकिन मांगती ज़रूर। काहे को बोले तो इसका पेशा है, वो उसका धंधा है। अब अगर कोई आदमी है और उसका कारोबार है, और उसके कारोबार में एक दिन में उसको 1 लाख नफ़ा हुआ, तो उन्हें दूसरे दिन दुकान खोलता नहीं खोलता कैसे, क्या सोचता हो, ये सोचता है मेरे को कल 1 लाख की आमद है, अब मैं नहीं खोलता हूँ। तो इनका भी पेशा है, पेशावर को नहीं देना। अब हम लोग, हमारे दरवाजे पर बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे पास ऐसी 10 वीडियो मौजूद है, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं। हमारे दरवाजे पर ग्रीन शमला बांध के, जुब्बा पहन लेके, लंबी दाढ़ी वो कर लेके आते, हम उनको ज़कात दे देते, लेकिन वो क्या करते, दिख रहा, ताश खेलते, जुआ खेलते, सट्टा खेलते, शराब पीते। मेरे पास ऐसी 10 वीडियो मौजूद है। और ऐसे ऐसे भी लोग मौजूद, देखो सट्टा, और एक ये आदमी देखो जुआ खेल रहा सरेआम। लोग इसको मना कर रहे थे, उन्हें डर रहा नहीं, उन्हें खुलेआम बोल रहा, भाई तेरा क्या बिगाड़ रहा हूँ, मैं अपने पैसों को जुआ खेल रहा हूँ। अभी आदमी खुद बोल रहा है कि तू अभी हमारे बस्ती से ज़कात के पैसे लेके आया ना, ज़कात के पैसे हमारी बस्ती से लेके आया, लेकिन ज़कात के पैसे से आदमी ताश खेल रहा, दिख गया। तो हम ऐसे लोगों से बचे। और कुछ लोग ऐसे हैं, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन दाढ़ी रख ली है, कुर्ता पजामा पहन लिया, हम उनको दे देते हैं। ऐसी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। तो ऐसे आदमी से हम ज़कात नहीं देने का है। ज़कात हम मुस्तहिकीन को दें। हर वो आदमी गरीब हो, फ़ुक़रा हो, मिस्कीन हो, और कोई आदमी जेल थाने में बंद है, उसको छुड़ाने के लिए हम ज़कात का पैसा दे सकते हैं। ये जो आदमी साहिब निसाब नहीं है, बस हर उस आदमी को दे सकते हैं आप, बात ख़त्म। किसको नहीं देना है, मस्जिद में ज़कात का पैसा नहीं लगता। मस्जिद में कोई आदमी ज़कात का पैसा दे दिया तो उसकी ज़कात अदा नहीं, दोबारा दे। कब्रिस्तान में आदमी ज़कात का पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि मस्जिद और कब्रिस्तान जो है ना, ये सबके हैं। भाई मरे बाद आदमी कब्रिस्तान में जाता, सबका कब्रिस्तान है। मस्जिद में एक आदमी नमाज़ पढ़ने नहीं आता, मस्जिद में हर आदमी नमाज़ पढ़ना, तो मस्जिद सबकी है। मस्जिद में अगर कोई ज़रूरत है तो सब लोग चंदा करें, इकट्ठा करें, वहाँ की जो ज़रूरत को पूरा करें। तो मस्जिद के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर आप ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। इसी तरह गैर मुस्लिम को आप ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। अगर गैर मुस्लिम को आपने ज़कात का पैसा दे दिया तो ज़कात अदा नहीं हुई। इसी तरह कोई आदमी अगर कपड़े तकसीम कर रहा, या ज़कात के पैसों से कोई आदमी कोई चीज़ तकसीम कर रहा और गैर मुस्लिम को दे दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी। सिर्फ मुसलमान की, मुसलमान का हक़ है, मुसलमान का हक़ है ये। दूसरा आदमी सैयद को नहीं दे सकता। जो आदमी सैयद है, आजकल तो सैयद खुद मांगते मेरे को भीख दो भाई, सैयद को नहीं दे सकता। अगर सैयद को दिया तो ज़कात कबूल नहीं होगी। सैयद को देना का है तो अलग से दे, अलग से दे, इमदाद करे, उनके ताउन वैसे ही करें, क्योंकि वो मेरे नबी के ख़ानदान से है। जो मेरे नबी के ख़ानदान से है उसकी मदद करना मेरे ऊपर 24 घंटे लाजिम है कि उसकी मदद करूँ, तो उनकी मदद वैसे ही करें। सैयद को दिया तो अदा नहीं होगा। इसी तरह पागल और दीवाने को नहीं दे सकते। इसी तरह कोई आदमी मर गया, उसके कफन के लिए पैसे नहीं है, तो उसके कफन में भी आप ज़कात के पैसे नहीं दे सकते। अगर कोई आदमी मर गया, उसके ऊपर कर्जा है, और कोई आदमी आ गया, भाई जब तक मेरा कर्जा नहीं देते मैं इसको दफन होने नहीं दूंगा। कोई आदमी कहे मैं ज़कात के पैसों से इसका कर्जा अदा करूंगा, तो ज़कात के पैसों से मैयत का कफन और मैयत का जो है कर्जा है वो भी अदा नहीं कर सकते। अगर किसी ने कर्जा दे दिया तो ज़कात अदा नहीं हुई। इसी तरह इफ्तार की दावत, कैसी भी दावत हो वो दावत आप नहीं कर सकते। कैसी भी दावत हो वो दावत आप जो है ज़कात के पैसों से नहीं कर सकते। इसी तरह तबलीगी जमात में आप ज़कात के पैसों से नहीं जा सकते। कोई आदमी जमात में जा रहा, चिल्ले 40 दिन में जा रहा, तो ज़कात के पैसों से नहीं जा सकते। हाँ, वो ज़कात के पैसों से किसी और को भेजा सकते हैं। इसी तरह कोई आदमी ज़कात के पैसों से हज करना चाहे तो हज भी नहीं कर सकता। ज़कात के पैसों से हज नहीं कर सकता आदमी। अगर किसी आदमी ने हज करने के लिए पैसे रखे हुए
और नंबर नहीं आ रहा, 2-3 साल हो गए, तो इस पैसे की ज़कात देना ज़रूरी है, वाजिब है। ये पैसे की आदमी ज़कात देगा। या किसी आदमी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे हुए हैं तो इस पैसे की भी ज़कात देगा वो। इसी तरह उनको ज़कात नहीं दे सकते उसूल व फ़ुरू, यानी जो हमसे पैदा हुए, हम जिनसे पैदा हुए, जो हमसे पैदा हुए, कौन? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पोते पोती, नवासा नवासी, नीचे तक, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। ज़कात दे तो अदा नहीं होगा। एक वो मैं जिनसे पैदा हुआ हूँ, मेरा बाप है, मेरी वालदा है, नाना नानी है, दादा दादी है, परदादा ऊपर तक चले जाओ, उनको ज़कात नहीं दे सकते आप। ज़कात दे तो ज़कात अदा नहीं होंगी। इसी तरह बीवी शोहर को नहीं दे सकती, शोहर बीवी को नहीं दे सकता, लेकिन बहनों को दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं अगर गरीब है तो। इसी तरह दामाद को दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, ससुर को दे सकते हैं, फूफा खाला मामू, इनको दे सकते हैं। लेकिन जो मुझसे पैदा हुए, बस याद रखो, मैं जिनसे पैदा हुआ हूँ, उन आदमी को आप ज़कात नहीं दे सकते। अगर ज़कात देती तो ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरा फ़ितरा। अब इतने जो है, चलो फ़ितरे के बारे में इंशाल्लाह अगले जुमे में बताऊँगा, वक्त इतना ही है। लेकिन आज कौन सा रमज़ान है? आज 20वां रोज़ा है। आज 2 अशरे ख़त्म हो गए। अब उस आदमी के लिए बड़ी बदनसीबी है कि जिस आदमी ने 2 अशरों को ख़राब कर दिया, यूँ ना रोज़े रखे, ना तरावी पढ़ी, ना मस्जिद को आया, जुमा पढ़ा, बात ख़त्म, जुमा पढ़ा, बात ख़त्म। तो उस आदमी के लिए तो बड़ी बदनसीबी है। तो आज से जब 20वां रमज़ान होता है, 21वां रमज़ान शुरू होने से पहले 21वां रोज़ा शुरू होने से पहले एतकाफ़ में बैठा जाता है। कभी सुना है नाम? एतकाफ़ में बैठा जाता है और 10 दिन का एतकाफ़ हर आदमी को करना चाहिए। इसका क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन अतकफ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो आदमी रमज़ान मुबारक के आखिर के 10 दिनों का एतकाफ़ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते। और क्या चाहिए? और दूसरी हदीस सुना, मन अतकफ़ अशरन फ़ी रमज़ान काना का हज्जतैन व उम्रतैन, कि जो आदमी आखिर के 10 दिनों का रमज़ान का एतकाफ़ करता है तो उसको 2 हज 2 उम्रों का सवाब मिलता है। कितने? 2 हज 2 उम्रों का सवाब मिलता है। और उलमा ने फरमाया कि हर आदमी को ज़िंदगी में एक मरतबा एतकाफ़ में बैठना तो वाजिब है। हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन हम कभी एतकाफ़ में नहीं बैठे। और एतकाफ़ में बैठने वाला आदमी शब क़दर को पा लेता है। भाई एतकाफ़ में जो आदमी बैठेगा उसका खाना भी इबादत, उसका पीना भी इबादत, उसका सोना भी इबादत, उसका सब चीज़ इबादत है। अब इसकी सब चीज़ अगर इबादत है तो इसने शब क़दर पा लिया, और शब क़दर की तलाश में जो है एतकाफ़ में बैठा जाता है। तो हमारी एतकाफ़ कहाँ जा रहा है? आखिरी अशरा। 20 दिन तो हम रहते हैं, लेकिन आखिर अशरा हमारा पूरा बाज़ार में जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। जितनी बेहयाई रमज़ान में होती है और जितने औरतों के चेहरे रमज़ानों में हम लोग देखते हैं, पूरे साल में हम इतने चेहरे नहीं देखते। कई को बोले तो 4 मीनार पूरा भरा हुआ औरतों से, पूरा भरा हुआ है। पूरे साल में इतनी लड़कियां, इतनी पोटियां हम नहीं देखे सो जितना रमज़ान में देख लिए सो है। रमज़ान पूरा ख़राब कर दिए, रोज़ा पूरा ख़राब कर दिए। तो रमज़ान में हम शॉपिंग से बचें। लेकिन मर्दों के लिए मस्जिद में एतकाफ़ करना है, औरतें भी एतकाफ़ कर सकती हैं, औरतें घरों में एतकाफ़ करें। लेकिन औरतें अगर एतकाफ़ में बैठ गई तो शॉपिंग कौन करेगा? ये मसला है ना। तो 1 साल, मैं तो हाथ जोड़ के औरतों से कहता हूँ, 1 साल बिना शॉपिंग के रह जाए, 1 साल तो कम से कम एतकाफ़ में बैठे। तो एतकाफ़ के बहुत सारे फ़ज़ाइल है, इतना वक्त नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाया, किसको? नबी को हुक्म फरमा रहे, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्काइस सुजूद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, मेरे घर यानी बैतुल्लाह को पाक करो, साफ़ करो, बैतुल्लाह को पाक करो, साफ़ करो। किन के लिए? एतकाफ़ करने वालों के लिए। आज मदीने के अंदर, मक्के के अंदर जाके देखो, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लोग इतने वहाँ पूरे दुनिया से एतकाफ़ करने के लिए आते हैं। ये नबी को हुक्म दिया एतकाफ़ करने वालों के लिए, पाक को साफ़ करो। तो हम लोग कौन है? तो हम लोग अगर 10 दिन का नहीं बैठ सक रहे तो 3 दिन का बैठे, 3 दिन का भी नहीं बैठ सक रहे, कम से कम 24 घंटे का तो बैठे। तो कितना बड़ा सवाब है, 2 हज 2 उम्रे का सवाब है। औरतें अपने घरों में एतकाफ़ में बैठे और यहाँ जो है मर्द हजरात जो है मस्जिद में बैठे। और एक और बात, मस्जिद में कुछ लोग ये समझते हैं मेरे को आगे ही बैठने का है। एक आदमी तो बोल रहा है आगे बैठ के ना, अब मैं नहीं बैठता हूँ, मेरे को आगे ही बैठना। अरे मस्जिद में कहीं भी बैठ सकते हैं आप। वो जो पर्दा डालते हैं, पर्दा डालना कोई फ़र्ज़ वाजिब थोड़ी है, वो तो इसलिए कि एतकाफ़ वाले का सामान वहाँ पर महफूज रहे, बस इसलिए है वो। मस्जिद में कहीं बैठो आप। और एक और बात सुनने में आ रही है, कुछ मस्जिदों में, बाद मस्जिदों में पैसे देकर एतकाफ़ में बिठाते, भाई पैसे ले लो एतकाफ़ में बैठ जाओ। ऐसे आदमी पर, जिसने पैसे लेकर एतकाफ़ में बैठा है और जिसने पैसे देकर किसी को बिठाया है, दोनों लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। और ऐसे आदमी का एतकाफ़ कोई काबिल कबूल नहीं है। पैसे लेकर आप एतकाफ़ में ना बैठ सकता है, ना किसी को बिठा सकते हैं। पैसे लेकर नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत है। शब क़दर 1000 महीनों से अफजल है, उसको पाना है हमें। अब शब क़दर जो है वो अगली जुमेरात को आ रही है, जुमे से पहले जुमेरात को आ रही है। और शब क़दर उस दिन ईशा की नमाज़ इंशाअल्लाह 9 बजे होंगी। तो हम लोग शब क़दर जो है
अब इंशाल्लाह उसी दिन बताएंगे। वक्त इतना ही है, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप हर आदमी एतकाफ़ में बैठने की कोशिश करे, कम से कम ज़िंदगी में एक मरतबा एतकाफ़ में बैठे। एतकाफ़ अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना।